नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करते सभी अच्छे होंगे और मैं फ़िलहाल ठीक ठाक हूँ। दोस्तों इंसान दुनिया से लड़ ले, पूरे दुनिया से लड़ ले, लेकिन जो अपने होते हैं ना, उनसे लड़ना नामुमकिन ही नहीं। मतलब क्या बताऊँ कि उनसे लड़ा ही नहीं जा सकता। और जब अपने ही गद्दार हो जाते हैं ना, तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। ये बात शायद मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता है, क्योंकि अपनों ने ही मेरा सबसे ज़्यादा दम तोड़ा है। आज अगर मैं चलती फिरती जिंदा लाश हूँ ना, तो मेरे अपनों की वजह से ही मैं हूँ। इस वक्त मेरा जो स्थिति है अपनों की वजह से ही है, गैरों का तो इसमें कोई हाथ नहीं है। इंसान हार कब जाता है? जब अपनों से लड़ाई होती है। अपनों से कैसे लड़ सकते हैं? क्योंकि यही कहते हैं ना कि बड़ों से लड़ना नहीं चाहिए। बड़े जो है प्यार की पात्र होता है, ये सब चीज़ें वगैरह वगैरह सुनाते हैं। बचपन से यही सुनते आए, चाहे वो दादी हो चाहे कोई और हो, बुआ हो, यही कहते आए इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। आज मेरे दिल और दिमाग में इस तरह के तूफान है, जहाँ ना मैं रातों को सो पाती हूँ, ना दिन में सांस ले पाती हूँ खुली हवा में भी। रात को अगर सोती हूँ ना, तो मुझे नींदों में भी अपनी माँ दिखाई देती है। अगर माँ नहीं दिखाई देती जिस दिन, उस दिन मेरा पति दिखाई देता है। सारे रात या तो सपनों में लड़ती रहती हूँ, या फिर जगने के बाद में बिस्तर से रोकर उठ जाती हूँ। तो दिन की शुरुआत कैसी होती होगी वो, अगर कोई सुबह सुबह उठ कर रोएंगे ना, तो उनको पता लगेगा कि दिन की शुरुआत कैसी होती होगी। सुबह उठकर रोते हैं, उसके बाद में दिन की शुरुआत करते हैं, यानी तकिए में से रो के उठना होता है। पूरे दुनिया का घाव बढ़ जाता है, लेकिन जो अपनों की दी हुई अंतरात्मा के जो घाव होती है ना, वो कभी नहीं मिटती। मैं हमेशा से सबको माफ़ करते आई हूँ, सभी को, और सभी से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करते आई हूँ। और उसका नतीजा ये निकला कि सब मुझसे दूर होते गए। कोई मुझसे पैसों की वजह से दूर हुआ, तो कोई अपनी गुरूर की वजह से दूर हुआ, तो किसी को खुद पर नाज हुआ तब जाके दूर हुआ। लेकिन किसी ने भी पलट कर ये नहीं सोचा कि हमारी लाइफ में उस बंदे का भी कोई रोल है। जैसे मैं एक वीडियो बनाई थी हाल ही में, उसमें मैंने पति का जिक्र किया था, तो मुझे किसी ने समझाया था कि वो एक माँ है, अपने बच्चे की भलाई चाहती है। तो बहुत कुछ समझाए थे, तो मुझे समझ में आए उनकी बातें। वही बात है कि मैं दूसरे के बारे में आज इतना नफरत के बीच भी ये सोचती हूँ कि वो सलामत रहे, चाहे कहीं भी हो, कुछ भी हो। और वही लोग मुझे कभी याद तक नहीं करते। उनकी लाइफ में मैंने क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ ही नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं दोषी हूँ। समाज की नज़रों में इसलिए दोषी हूँ, पति ने छोड़ा है तो जरूर इसका कोई गलती होगा। मेरी बहन की पति अपने मुंह से ये कहता है कि ये कपड़ों की तरह पति बदलता है। समझ सकते हैं कि उस टाइम दिमाग क्या कहता है। दिमाग की ये जो नस है ना, फट जाता है। बस मेरी आंखों के सामने मेरा छोटू और सोनू नजर आता है, बाकी इस दुनिया से मैं कब का उठ चुकी हूँ। मेरे सीने में दर्द उठता है जब मैं ये सब बातों को याद करती हूँ। लेकिन 24 घंटे में एक बार ऐसा पल आ ही जाता है जिस टाइम मुझे हर किसी का बर्ताव याद आ जाती है। क्योंकि मैं अकेली हूँ ना, तो मुझे शायद तन्हाई बहुत ज़्यादा डसती है। और आप लोगों के अलावा, यानी ऑनलाइन के अलावा, ये सब बातें मैं किसी से नहीं कह पाती हूँ और ना ही मैं शेयर कर पाती हूँ। शायद ये वजह है जो मुझे लोग इतना टॉर्चर करने के बावजूद भी, चाहे वो टॉर्चर याद आए, चाहे कुछ बातें याद आए, कुछ बातें तो याद आएगी नहीं, क्योंकि किसी ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरे बच्चे इतने छोटे हैं, इन्हें मैं ना तो बंद करके कमरे में जा सकती हूँ काम पर, ना ही मैं इनको लेकर जा सकती हूँ, ना ही केयर टेकर के पास रख कर जा सकती हूँ। आप लोग सोचेंगे केयर टेकर के पास क्यों नहीं रख के जा सकती है? वो ये मैंने बात किया था, कहते हैं एक बच्चे का 5,000 रुपये लेंगे, तो 2 बच्चे का 10,000 रुपये। और प्राइवेट कंपनी में अगर आप काम करने के लिए जाते हो इमरजेंसी में, इमरजेंसी मतलब कि हाँ मुझे काम चाहिए, कुछ भी काम चाहिए, चाहे वो साफ सफाई का हो, हेल्पर का हो, कुछ भी काम चाहिए बस। तो ऐसे में अगर हड़बड़ाहट में जाते हैं ना, तो वो लोग भी कितना देंगे? 6, 7, 8, 9, 10, ज़्यादा से ज़्यादा 12। इससे ज़्यादा आप लोगों को पता है देंगे नहीं। तो आप अगर 12,000 रुपये कमाते हो 8 घंटा 10 घंटा देके, तो 10,000 रुपये आप दे रहे हो केयर टेकर को, बचे आपके पास कितना? जिसमें आपका वैन भाड़ा भी है,
सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ बहन भाड़ा तो चाहिए ना, क्योंकि कंपनी मेरी यहाँ से थोड़ा सा तो दूर होगा, अब पैदल तो नहीं जा सकते ना। कम से कम महीने में 600 रुपये तो चाहिए, जाने आने का 10 रुपये जाने का, 10 रुपये आने का, इतना तो चाहिए, कॉमन ही है। तो काम करने के लिए भी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, किसी को कुछ दिल की बात शेयर नहीं कर पाती हूँ। घर में अकेले घुट घुट के ना अंतरात्मा कभी कभी नहीं कई बार दम तोड़ देती है। लेकिन आप लोगों का कमेंट देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है हाँ मैं जी सकती हूँ, मुझे जीना चाहिए बच्चों के लिए, मैं कर सकती हूँ सब कुछ। ये सब तो ठीक है जो भी हो रहा है, लेकिन ये जो मेरी शरीर का दर्द है ना, उसने मुझे तोड़ कर रख दिया मेंटली और फिजिकली। मेंटली इसलिए तोड़ दिया है कि इस एज में मेरा इतना पेनफुल है पूरे बॉडी में कि मैं खड़े तक नहीं हो पाती हूँ। ये जो हाथ है ना, आज ये बाएं हाथ है, मैं सीधी तक नहीं कर पा रही हूँ पूरी तरीके से। आज 4 दिन हो चुका है, पूरी तरह से हैंग हो गया है, ये काम ही नहीं कर पा रही हूँ इस हाथ से, बस एक हाथ से काम चला रही हूँ। कि आगे मेरा क्या होगा। अभी तो मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, 3 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, आप लोग वीडियो में देखते होंगे कितना बड़ा है मेरा बच्चा, 3 साल का है। मानती हूँ बचपन से दर्द मिल रही है तो दर्द सहने की आदत होगी, दर्द सहने की आदत नहीं होती है, इंसान मजबूर हो जाती है। क्या कह सकते हैं उस बाप को जिसने बेटी होने पर ठुकरा दिया था, क्या कह सकते हैं उस माँ को जो 2 बच्चों के साथ में देखती हुई भी छोड़ के चली गई। बहुत रोका था, मेरे पास रुक जाओ, मेरे साथ रुक जाओ, कोई बात नहीं 31 दिसंबर की बात चले जाना, क्योंकि मेरा कुछ अर्जेंट काम है जहां पर मैं अपने बच्चों को लेकर नहीं जाता चाहती या फिर नहीं लेकर जा सकती। बिना बताए चली गई। क्या शिकायत करोगे उस पति से। मैंने अपने आप को तो बहुत पहले ही वो कर दिया था, खत्म कर दिया था, लेकिन क्या शिकायत करोगे उस पति से कि उसे साल भर का बच्चा नहीं दिखाई दिया था। मेरा सोनू 12 महीने इसी तरह बीमार रहता है, छोटे छोटे बीमारी से बीमार रहता है। उसकी बीमारी की वजह से मैं टेंशन से मेरे दिमाग की भरता बन चुका है। मुझे पता है मैं दिखने में बहुत ज़्यादा मोटी हूँ, लेकिन मेरी क्या स्थिति है, मेरी जगह कोई शायद एक दिन नहीं रह के देख पाएंगे, हालत ख़राब हो जाएगा। सोनू की तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब रहता था, आज भी रहता है। मेरा बच्चा छोटू साल भर का था तो वो छोड़ के चला गया, एक फूटी कोरी तक का खर्चा नहीं देता है। फूटी कोरी। सबसे पहले पता है घर चलाने के लिए क्या किया, सबसे पहले घर चलाने के लिए मेरे गले में मंगलसूत्र था। सबसे पहले घर चलाने के लिए मैंने अपनी मंगलसूत्र को बेचा। उसके बाद में मेरे बेटे का जब जलवा कराई थी तो घर चलाने के लिए मेरे बेटे के गले का एक पेंडेंट था, उसको बेचा 13,000 रुपये में। और इसी तरह धीरे धीरे मेरी पाजे बिछिया जो भी है बच्चे की बीमारी में घर चलाने के लिए कैसे भी कंडीशन हो, बस चल रहा है घर अब तक। क्योंकि उस टाइम मेरा बच्चा साल भर का था, मैं कहाँ जाती, मेरा बेटा उस टाइम भी एडमिट था, क्या करती, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कभी कभी सोचती हूँ भगवान जितना परीक्षा लेना है ना लेते रहो, लेकिन कम से कम मेरी बॉडी तो सही रहे ना, बच्चे सही रहे तो शायद मुझे उतना दिक्कत नहीं हो जितना अब हो रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो भगवान को करना होगा वो तो वो करेंगे ना, जो कर रहा है अच्छा ही कर रहा है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ, मेरा बॉडी का जो दर्द है ना उससे मैं थक चुकी हूँ और हाथ सीधी तक नहीं कर पा रही हूँ। तकलीफों में है ना भगवान को भी खोजना मतलब वो होता है कि यार भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने अपनी मम्मी को ब्लॉक कर दिया, अभी तक अनब्लॉक नहीं किया, और उन्होंने भी अभी तक किसी और के फ़ोन से फ़ोन नहीं किया। तो इस बात से साफ पता चलता है कि उन्हें मेरी कितनी याद आती है और मैं उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट थी। और नहीं कभी मेरे पति ने पलट के फ़ोन किया, चाहे वो बच्चों के लिए हो या फिर मेरे लिए हो। मैं किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी, ना पहले थी जब मैं छोटी थी जन्म ली थी, और ना ही अब हूँ। मेरे पति को मैं पहले अच्छी लगती थी
क्या पता वो समझौता किए होंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कांड कर रखे थे जिनकी वजह से उन्हें लड़कियां नहीं मिल रही थी, तो इसलिए शायद उन्होंने ऐसा कुछ किया, यानी कि अदर कास्ट में शादी की, और उनके घर वालों ने भी एक्सेप्ट किया। शायद ये वजह थी। हमारे में तो कोई दिक्कत नहीं था, हमारे में होता है। अब बंगालियों में अगर किसी भी कास्ट की लड़की को लड़का लेके जाएंगे शादी करने के बाद में ना, तो उसे एक्सेप्ट करने में टाइम लेता है, लेकिन एक्सेप्ट कर लेता है हर घर में। और ये जो जातिवाद का होता है ना, वो हमारे भी होता है, बंगाल में भी होता है, हर कास्ट में ही होता है, हर कास्ट में हर जगह पे होता है। तो इस बंदे ने कुछ ऐसा कांड कर रखा था जिसकी वजह से शायद लड़की नहीं मिल रही थी, तो इसलिए उन्होंने कर लिया। अब जब उनकी माँ खत्म हो गई तो अब समझौता करने के लिए बचा क्या था, माँ खत्म हो गई, बंदे को एक्सपीरियंस हो गया, तो अब उनको अपनी कास्ट का वो चाहिए था। वैसे भी वो जिस लड़की से शादी किया, लड़की नहीं, वो तो बुढ़ी है, 55 साल की लेडी से तो वो बुढ़ी हो गया ना। 27 साल का बेटा है, बेटे बेटे उसको कमा के दे रहा है, वो खा रहा है, सब कुछ कर रहा है। मेरे बच्चों का पढ़ाई छुट्टी पड़ी है, उनका हेल्थ ठीक नहीं है, उनको ठीक तरह से कुछ भी प्रोवाइड नहीं करा पा रही हूँ। मैं किस हलाहल में पड़ी हूँ। हलाहल पता है क्या होता है? एक तो दलदल होती है, एक हलाहल होती है जो शायद मैं बोलकर नहीं बता सकती, जानते हो आप लोग, मैं उसमें गिरी हुई हूँ। मेरी क्या स्थिति अपनों ने बना दिया, कैसे कहूँ मैं। इसलिए मैं किसी से शिकायत नहीं करती, बस भगवान मेरा हाथ पैर से सलामत रखे ना, मैं कर लूँगी, जो भी हो कर लूँगी। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं अकेली हूँ, दिमाग से टूटी हुई हूँ, मेरे साथ कोई बात तक करने वाला नहीं है आप लोगों के अलावा। मैं आप लोगों के साथ में बोलकर अपने मन को हल्का कर लेती हूँ। कितना ज़्यादा कलेजा फटता है ना, वो सिर्फ जिसके साथ ये कंडीशन होती है सिर्फ वही जानता है। 16 साल का रिलेशन था, मेरी तरफ से 16 साल का रिलेशन था। इसका मतलब ये है मुझे 16 साल तक धोखे में रखा गया। मैं एक प्यार की ऐसी धोखे में बंधी हुई रही ना, ऐसे जाल में उलझ के रह गई जहां मुझे खुद को भी नहीं पता कि मैं फंसी हुई हूं इसमें। अगर मुझे पता लगता तो शायद क्या करती, तब भी मैं कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि जब एक बार लड़कियों की शादी हो जाती है ना, चाहे वो कोई भी लड़की हो, कोशिश करती है अपनी गृहस्थी को बचाने की, अपने घर को बचाने की, बच्चों को प्यार मिल सके, ऐसा बहुत कुछ सोचती है, या फिर बच्चे पल जाए। मैंने भी बहुत कुछ सोचा था, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर भी नाकाम रही। क्या करे, या तो नसीब खराब है। जब इंसान हार जाता है ना तो नसीब का दोष देता है, या तो नसीब खराब है। मेरा पति मुझे भैंस बोलता है, कहता है तू भैंस है, काली मोटी भैंस है। क्या पता मैं बहुत ज़्यादा दिखने में खराब दिखती होंगी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, कुर्ता के जितना, क्या बोलते हैं उसको, क्या पता मैं बहुत ज़्यादा खराब दिखती होंगी। शायद भैंस भी मुझसे आगे सुंदर दिखते होंगे, शायद इसलिए छोड़ा होगा। कुछ तो कमी होगी ना, कोई इंसान ऐसे थोड़ी छोड़ता है, कुछ तो कमी होगी। ठीक है, कोई कमी होगी, उसने मुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन वो इंसान बच्चे का खर्चा तो दे सकता है ना, बच्ची का खर्चा तो दे सकता है। तब दे सकता है जब उसको पता है मेरा भाई नहीं है, मेरा बाप जिंदा थे तब भी नहीं थे, अब तो वो खैर इस दुनिया में नहीं है, मेरी माँ भी नहीं है, मेरी बहन जमीन लेके बैठ गई, जमीन, पूरा जमीन जायदाद लेके बैठ गई, इसलिए वो बात तक नहीं करती है। और जमीन जायदाद तो ऐसी चीज है, इंसान एक दूसरे को आप जानते ही है क्या करते हैं। तो जब मेरा कोई भी नहीं है तो मैं बच्चे को पालने के लिए किसका सहारा लूं? काम पर मैं जा नहीं सकती। इतना आसान नहीं है मुंह से कह देना कि आप काम कर लो या कर सकती हो, लेकिन बहुत कठिन है। एक बार जगह पर खड़े होकर देखो, नहीं हो पाता है। इस वक्त जो मेरा रास्ता है ना, वो चारों तरफ से बंद है, कोई भी रास्ता मेरे लिए खुला नहीं है। आप सब कहते हैं दीदी भगवान सुनेंगे, अच्छे दिन आएगा। मेरे जिंदगी तो जब से जन्म लिए ना, तब से लेकर अब तक, आज तक सिर्फ और सिर्फ इंतजार में गुजरी है, इस सोच के इंतजार में कि कभी ना कभी अच्छे दिन आएंगे।
मैंने किशोर जी के अलावा कभी किसी की तरफ देखा भी नहीं था, लेकिन क्या पता भगवान को क्या मंजूर था। मैंने मेरी माँ से इतना ज़्यादा प्यार किया था, इतना ज़्यादा प्यार किया था। एक वक्त ऐसा था जब मैंने ये सोचा था मैं अपने बच्चे नहीं पैदा करूँगी, इन्हीं में मैं सब कुछ देख लूँगी, इन्हीं को मैं सब कुछ मान लिया था। लेकिन वो वक्त भी ऐसे पलट गया जैसे कि धरती हिल गया। मैं कभी भी कुछ भी सोची हूँ ना, तो हमेशा मुझे उसका जो अंजाम है ना, वो इतना घातक मिला है, और वो अपना ही द्वारा घातक मिला है, जिसमें मेरे अपनों ने साथ दिया है। मेरी माँ ने बहुत कुछ मेरे साथ किया। पहले मैं ये सब सोशल मीडिया पर नहीं बोल पाती थी, लेकिन जब ये चारों तरफ से देखने को मिलता है ना कि हाँ, वो इंसान भी माँ बाप के द्वारा प्रताड़ित है, फलना इंसान भी माँ बाप के द्वारा प्रताड़ित है, उनकी माँ बाप भी उनके साथ गलत किया है, तो बोलने की हिम्मत आ गई कि हाँ, मेरे जैसे और भी लोग हैं जो लोग प्रताड़ित है माँ बाप से भी। हर कोई जन्म देने वाला माँ नहीं होती, हर कोई अच्छी माँ नहीं होती। माँ लैंग्वेज एक है, माँ का तुलना अतुल्य है, लेकिन सबका जो व्यवहार है ना वो अलग अलग है, घर का कंडीशन अलग अलग है। अब जिनको अच्छी मतलब सब कुछ मिली है, उनके लिए तो मतलब सब कुछ है। बाकी जिनको कुछ ही नहीं मिला हो, जिनके मेरे साथ जैसा हुआ है, ऐसा जिनके साथ हुआ है ना, उनकी नज़रों में माँ का मतलब क्या है वो सिर्फ वही जानता है। बस इंतज़ार कर रही हूँ जल्दी से ये घड़ी कट जाए। देखते हैं कभी अच्छे दिन आते हैं कि नहीं आते हैं।